वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम पैगाम के साथ। पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। फौज पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ISPR का भारतीय वजीर दिफा और फौजी अफसरान के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द अमल। वाज़ेह कर दिया कि भारत दोबारा तसादुम का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। अगर नई लड़ाई छिड़ी तो जवाब हौलनाक होगा। भारत के दूर दराज इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक भारत ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। हकीकत दुनिया के सामने है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। बिल्कुल, ये बता दिया गया है ISPR की जानिब से। पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वालों, किसी गलत फहमी में न रहना। नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब होलनाक होगा। भारत के दूर दराज इलाकों तक हमला करेंगे। पाक फौज का भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द अमल। दुश्मन को सख्त वार्निंग भी दे दी। कहा पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की गुफ्तगू नाकाबिल कबूल है। अगर ऐसा हुआ तो मिटाना दो तरफा होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारतीय वजीर दिफा और फौजी सरबराहान के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल के तबाकुन तनाज़े का बाब खोल सकते हैं। जारियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश करते बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दिहाइयों से भारत ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। हकीकत दुनिया के सामने है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। ISPR के मुताबिक भारत दोबारा तसादुम का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। पहले भी भारतीय जारियत ने दो जौहरी कुव्वतों को शदीद कशीदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। क्या अपने जंगी तैयारों के मलबे और पायलट्स के नुकसान को भूल गया है? पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि अब हम जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। आज़ाद कश्मीर के मामलात यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए थे। भारत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुश असलूबी से हल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताख़ीर की वजह तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। आपको अपडेट करें कि आज़ाद कश्मीर के मामलात यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए थे। भारत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुश उसलूबी से हल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताख़ीर की वजह तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। इजराइल ने दो टोक बता दिया। कहा पाकिस्तान को सब इल्म है कि भारत कौन सा नया असलहा खरीद रहा है। सिक्योरिटी इजराइल ने आज़ाद कश्मीर में हालिया पुरतशद्दुद एहतिजाज से मुताल्लिक कहा कि मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। भारत तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने मामले को खुश उसलूबी से हल करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। कश्मीरी भाई हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बलोचिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर स्मगलिंग का रुकना बड़ी कामयाबी करार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डीजल की कानूनी तरीके से दरामद के बाद क्वेटा में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम आ चुका। साबिक DGISI रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताख़ीर की वजह भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक केस को हर कानूनी पहलू से देखते हुए मुलजिम को सफाई का मुकम्मल मौका दिया जा रहा है। बात करें गजा में अमन कायम होगा या नहीं, सवाल अब भी बरकरार। हमास के मस्बत रद्दमल के बावजूद इसराइल खून का प्यासा। सदर ट्रंप के अन मंसूबे की धज्जियाँ उड़ा दी। कई मकामात पर बमबारी, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 66 शहादतें हो चुकी। हमास ट्रंप के अमन मंसूबे पर मुत्तफिक। हमास तमाम जरगवानी की रिहाई और मरने वालों की लाशें वापस करने पर रजामंद हो गया। फ़लस्तीनी तंजीम का कहना है तबादला हालात साजगार होने पर किया जाएगा। इंतज़ामी अमूर गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी को मुंतकिल होंगे। हमास ने मुकम्मल इसराइली इनखला तक हथियार डालने से इनकार कर दिया। हमास के मज़बूत रद्द अमल के बावजूद इसराइल के सर पर खून सवार। गजा पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप के मुतालबे को बारूद में उड़ा दिया। सुबह से कई मकामात पर हमले। 24 घंटे में 67 शहादतें हो चुकी। हमास ने सदर ट्रंप के 20 नुकाती प्लान पर मज़बूत रद्द अमल दिया। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि वो तमाम जिंदा कैदियों और लाशों की वापसी के लिए तैयार हैं। जमीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा के इंतजामी उमूर गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को मुंतकिल करेंगे। फैसला कौमी इत्तेफाक राय और अरब इस्लामी ममालिक की मशावरत से होगा। मुकम्मल इसराइली इनखला से पहले हथियार नहीं डाले। गजा में अमन की उम्मीद जागने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुतासरीन का कहना है कि वो जंग दर बदर होने और भूख से तंग आ चुके हैं। अल्लाह करे कि ये जंग बंदी कायम रहे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली फजाई हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्विस नेतन्याहू को गजा अमन मंसूबे पर लचक दिखाने पर मजबूर किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा में जल्द जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद है। कहा हमास का बयान बेहतरी का इशारा है। मशरक़ वस्ती में क़याम अमन का मौका ज़ाया ना किया जाए। फ़लस्तीन में जंग बंदी पहले से ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते। दो रियासती हल को खित्ते में मुनसिफाना और पायदार अमन की वाहिद ज़मानत करार दिया। गजा में फौरी और पायदार जंग बंदी के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। हमास की जानिब से किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास को तेज़ी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग सामने आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये कभी कबूल नहीं करेंगे कि गजा दोबारा ख़तरा बने। ये काम जल्दी और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से बमबारी रोकने का खैर मकदम करते हुए कहा कि बमबारी रुकने से यरगमाली की रिहाई और अमन माहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। इसराइल की जानिब से रिहा किए गए ग्लोबल फ्लोटीला के 137 अरकान तुर्की पहुंच गए हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इसराइल ने ग्रेटा थैनबर्ग को शदीद असियत दी, उसे ज़मीन पर घसीटा, मारा पीटा और इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया। सेहूनी फौज ने दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। स्मूथ फ्लोटीला के 300 से ज़ायद रज़ाकार अब भी इसराइल की कैद में हैं। इसराइली जेल में कई अरकान ने भूख हड़ताल की हुई है। दीगर खबरें शामिल करें। वफाकी वज़रा की कमेटी और आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अलल सुब माहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर की काबीना में वज़रा और सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज़ायद नहीं होगी। महाजिर की नशिस्तों के मामले पर कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वज़रा ने माहिदे के नकात सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक के खात्मे का माहिदा तय पा गया। माहिदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में होने वाली अमवात पर इंसदादे दहशत गर्दी कानून के तहत मुकदमात दर्ज होंगे, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को एहलकारों के मसावी माली फवायद मिलेंगे। जख्मियों को फी कस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। माहिदे के मुताबिक दौरान एहतजाज जहाँ बहक अफराद के अहले खाना में से एक फर्द को 20 दिन के अंदर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड्स का क़याम अमल में लाया जाएगा और तमाम बोर्ड्स को वफाकी बोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। मंगला डैम मंसूबे से मुतासरा खानदानों की अराजी के कब्जे 30 दिन में बाकायदा होंगे। हेल्थ कार्ड के फंड्स 15 दिन में जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी, जबकि हर जिले को मरहलावार MRI और CT स्कैन मशीनें फराहम की जाएंगी। ये भी तय पाया कि आज़ाद कश्मीर काबीना में वज़रा और महकमों के सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज़ायद नहीं होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन को जम किया जाएगा और एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन से हम आहंग किया जाएगा। वादी नीलम रोड पर 2 सुरंगों की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी, जबकि महाजिरीन की नशिस्तों पर नजरसानी के लिए आला इख्तियाराती कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें वफाक, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के 2 माहिरीन शामिल होंगे। कमेटी की हतमी रिपोर्ट आने तक मौजूदा इंतजाम के तहत इन MLAs की मराद, फंड्स और हासिल रियायतें मुअत्तल रहेंगी। माहिदे के इजाफी नुकात के मुताबिक बनजोनसा, मुजफ्फराबाद, धीरकोट और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन करेगा। मीरपुर एयरपोर्ट के टाइम फ्रेम का ऐलान रवां माली साल में मुतवक्के है। जायदाद टैक्स 3 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा, जबकि वाटर स्कीम, अस्पतालों और तालीमी इदारों के मंसूबों के लिए फंड्स मख्तस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। हुकूमती और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश किया। कहा साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गई हैं, तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। हुकूमत कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने अवाम से भी अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें। माजी की तरह कश्मीरी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होना, जमहूरियत की फतह, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती कमेटी अरकान की इस्लामाबाद वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह मुल्क हम सब का है। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में खून बहने पर अफसोस है। माहिदे की शक्ल में फौरी हल निकाल लिया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ हमारी बातचीत कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर में अमन
واپس بحال ہوا. وزیر اعظم کے بہاف پہ جو ہے وہ ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو تعلیم سے متعلقہ معاملات ہیں، جو ہیلتھ سے متعلقہ فیسلٹیز ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ بہم پہنچائی جائیں گی، اور جو ان کے مطالبات میں کوئی آئینی اور قانونی پہلو تھے تو اس کے اوپر ایک لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. جو چیزیں عوامی مفاد میں تھی، کشمیر کے لوگوں کے فائدے میں تھی اور وہ فوراً ہو سکتی تھی، وہ فوراً کر دے گی. یہ ملک ہم سب کا ہے. فوری حل ہے ان کے کچھ مطالبات کی شکل میں جو ایک معاہدے کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ کوئکلی جتنی جلدی ممکن ہو اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو جائے. اور اس کے میکنزم کے لیے بھی، اس کو فالو اپ کے لیے بھی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہ 15 روزہ میٹنگ اس کی ہوں گی. آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا. شوکت نواز نے کہا ہم تمام معاملات خود حل کر سکتے ہیں، کسی بیرونی طاقت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے. الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے، بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے، کئی چیزوں میں اوور رول ہوا، ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن جب چیزوں کو ایڈمٹ کیا گیا تو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ان چیزوں کو جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر، اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. احتجاج ختم ہونے کے بعد آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں معمولات زندگی بحال، قافلے واپس لوٹنے لگے، کاروباری سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بحال کر دی گئی ہے. دیگر شہروں کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے. خریداری کے لیے لوگوں کا دکانوں پر رش لگ گیا ہے. بھمبر میں بھی چھوٹے بڑے بازار کھل گئے، اشیاء ضروریہ کی فراہمی شروع ہو گئی. برنالہ بازار کے ہوٹلز پر بھی لوگوں کا رش لگ گیا. شہریوں نے مذاکرات کی کامیابی کو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی خوش آئند قرار دے دیا. خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے کیسز واپس لینے کا فیصلہ. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل کا کہنا ہے کہ کے پی میں 9 مئی کے 29 مقدمات درج کیے گئے تھے. وزیر اعلیٰ نے کابینہ سے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے مقدمات واپسی کی منظوری لی. عدالت نے کیس واپس لینے پر دلائل کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ دی ہے. 9 مئی 2023 کو 29 فالس کیسز اینٹی ٹیررزم کورٹ کے بنائے گئے تھے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، لیک آف ایویڈنس اور مس یوز آف اتھارٹی پر بیس تھے. اس کا نوٹس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے لیا. انہوں نے تھرو سرکولیشن کیبنٹ ڈیسیژن دیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسز وڈرا کرے، اور محمد انعام یوسفزئی صاحب جو ہے ان کو اسپیشل پروسیکیوٹر اس میں اپوائنٹ کیا گیا. اور آج محمد انعام یوسفزئی صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ تمام ڈاکیومنٹس عدالت میں جمع کیے. عدالت نے ان تمام ڈاکیومنٹس کا بغور مطالعہ کیا اور پھر اس میں 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی وڈرال پہ آرگومنٹ سننے کے لیے.